सर अभी आप विधानसभा को देखते हुए जो भी आपने कैंडिडेट खड़े करे, जैसे कि हमारे यहाँ से संदीप सर है, सिरसाट साहब, जो कि सोशल वर्कर है, यहाँ के नामचीन जाने माने हैं, जिन्होंने इलेक्शन से पहले भी कई लोगों के काम वर्किंग ये लेते हुए चलते हैं, सोशल वर्किंग में सभी समाज को लेते हुए चलते हैं संदीप साहब। आज इस कैंडिडेट को देखते हुए आप आगे क्या आह्वान करेंगे पब्लिक को, यहाँ पे दिग्गज शहरों की? मैं पब्लिक को आह्वान करता हूँ कि जो आदमी आपके साथ रात दिन खड़ा रहता है, ऐसे ही आदमी को चुन के लाइए। आप जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले और टीवी माध्यम से और धन दौलत से में से आपका वोट खरीदने वाले ऐसे लोगों को अगर आप वोट देते हैं, तो अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो वो सीधे बता देते हैं कि मैंने आपका वोट खरीदा है, इसके लिए मेरी कोई ये नहीं है अहमियत, मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं आपका काम करूं। ये अभी तक हम लोगों ने देखा है। तो मैं यहाँ के पश्चिम विधानसभा के सभी मतदार भाई बहनों को कहूँगा, जात धर्म के आगे जाके ह्यूमैनिटी, जो मानवता है और जो मानवता इनके मन में है, जो लोगों के प्रति एक आदर भाव है, कोई भी आएगा गरीब हो श्रीमंत हो उसका सबका काम करते हैं, ऐसे आदमी को चुन के देना ये लोगों की जिम्मेदारी है। अगर वो वैसे करते हैं तो ये अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सक्षम है, और मैं पूरी लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि वो पूरे ईमानदारी से यहाँ अगर लोक प्रतिनिधि चुन के आते हैं तो लोगों को न्याय देंगे। यहाँ के बहुत सारे मसले हैं, जैसे पोल्यूशन का है, पानी का है, बहुत में औरंगाबाद सिटी अगर सही मायने में ये सिटी इंटरनेशनल सिटी है कि यहाँ अजंता वेरूला जैसी इंटरनेशनल केव्स है, मगर यहाँ की जो सहूलती चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सही नहीं होने के वजह से आज यहाँ जो पर्यटन का बिजनेस होता है वो नहीं हो रहा है। तो ये सब सोच के लोगों ने अपने आने वाले पीढ़ी के लिए और यहाँ का औरंगाबाद का ये चेहरा मोहरा बदलने के लिए सिरसाट जैसे, संदीप सिरसाट जैसे लोगों को चुन के लाना ये उनकी फर्ज है, ऐसा मैं समझता हूँ। और उनका ये 20 नवंबर को जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 12 नंबर का उनका नाम आएगा, उसके ऊपर उनकी सप्तरंगी नींब, ये उनकी निशानी है, उसके सामने का बटन दबा के उनको बड़ी से बड़े मार्जिन से उनको जिताइए। इतना ही मैं आपके चैनल की तरफ से सभी मतदार भाइयों और बहनों को, जो अभी तक आपने किया उसको भूल जाओ और सही मायने में इस देश की डेमोक्रेसी फिर से लोगों के सही प्रतिनिधि चुन के लाके एक लाइन पे लेके आएगा। इतनी मैं सभी मतदाताओं को विनती करता हूँ। धन्यवाद। सर आज जो है तो इलेक्शन के अंदर जो है जातिवाद के आधार पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है और किसी धर्म के प्रेषित को धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, इस पर सर आपकी पार्टी की भूमिका क्या होगी? मुझे एक तो पहले बताना चाहिए कि यूपी के सीएम यहाँ आके अगर इकट्ठे नहीं रहेंगे तो कटेंगे, ऐसी बात करते हैं। मेरे समझ में नहीं आता है, इस देश में हम लोग तो पहले से बटे हुए हैं, 2500 साल से बटे हुए, जात धर्म के नाम पे इस देश में लोग पहले से बटे हुए, और इसके वजह से ये देश गुलामी में था, काफी हजार वर्षों से गुलामी था। अब भी ये देश 1947 में ये इंडिपेंडेंट हुआ, और बाबा साहब की संविधान की वजह से आज भी वो एक दिल से एक देश करके यहाँ सभी हम लोग एक साथ रहते हैं। मगर कुछ लोग आपस में हम लोग को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से हम लोग को वही ये देते हैं कि भाई आप बिखरेंगे तो कटेंगे। तो ये उनकी डबल चाल नीति है, ऐसा मैं समझता हूँ। दोहरी है उनका ये बिहेवियर है। तो ऐसे बिहेवियर के साथ आप मत जाइएगा। जो सही मायने में, जैसे बाबा साहब ने कहा, आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट, ऐसे तरीके से लोगों ने इस देश में जीना चाहिए, तो ही ये देश महासत्ता बन सकता है। और आपस में कोई किसी प्रकार का जाति धर्म का भेदभाव न होते हुए, जैसे बाबा साहब ने पॉलिटिकली हमें इक्वालिटी प्रदान की है। आज हमारे
पंतप्रधान हो, राष्ट्रपति हो, यहाँ का औरंगाबाद का गरीब से गरीब आदमी हो, सबको एक मत बाबा साहब ने दिया। वैसे ही इक्वालिटी सोच ये हमारी सोसाइटी में आएगी तो ये देश का तरक्की कोई रुका नहीं सकता। यही मेरा कहना है। सर आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा सर? मेरे पार्टी का मुख्य एजेंडा ये जो आपने देखा होगा कि बीच में हमारे मराठा समाज के भाई लोग आरक्षण के बारे में आंदोलन करते, उनको गरीब मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारा पहले से ऐलान है, क्योंकि सभी मराठा समाज में 10% लोग काफी ये है धनदान के है, बाकी सभी लोग ये बेचारे किसान है, खेती करते। ऐसे लोगों को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारी पहली मांग है। फिर जो आज किसान है उनका जो पूरे इंडिया में आंदोलन चल रहा है कि जो वो बेचारे उपजाऊ जो उनकी खेती है उसमें से जो निकलता है उसको सही मायने में दाम नहीं जाता है। और जब यहाँ कुछ खेती में उपजाऊ माल आता है तभी हम लोग वो माल बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं और यहाँ के काश्तकारों को सही रेट नहीं देते हैं। तो ये सब जो गलत नीतियाँ यहाँ अपनाई जाती है वो खत्म होनी चाहिए, ये हमारा डिमांड है। बहुत सारे देश में जाति अंत की लड़ाई भी यहाँ होनी चाहिए। फिर देश में बाकी जो पानी का मसला है कि मराठवाड़ा में पानी के बारे में बहुत दिक्कत है, औरंगाबाद शहर में जो प्रॉब्लम है, तो पानी का भी सही मायने में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये महाराष्ट्र में होना चाहिए हमारे। क्योंकि आज हम देखते हुए कि कहाँ के किधर से कोई धरण में से पानी छोड़ा तो वहां के लोग चिल्लम चिल्ली करते हैं, नीचे वालों को पानी नहीं रहता है। तो ये जो दिक्कतें है, तो इसके लिए सही मायने में हमारे इसमें प्रॉपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। उसके लिए एक आयोग महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की वाटर नीति के लिए आयोग होना चाहिए, जो अपने राष्ट्रीय लेवल पे है वाटर नीति, वैसे महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके बारे में हम लोग ने एजुकेशन केजी से लेके पीजी तक फ्री होनी चाहिए। और यहाँ जो आज SC ST को स्कॉलरशिप फ्रीशिप नहीं दी जाती है उसके बारे में हम लोग आवाज उठाते। फिर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें आज आप देखते होंगे कि उसमें छोटे बच्चे से लेके बड़े तक अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके के कंप्यूटर सब यूज किया जाता है। और अगर सही मायने में ये सब सिखाना होगा तो आपको बच्चों से एक्स्ट्रा फी लेनी पड़ती है प्राइवेट में, तो आजकल लाख लाख रुपए की फी है। मगर हमारे गवर्नमेंट के जो ZP के जो स्कूल्स है वो अभी बंद किए जा रहे हैं। तो ये बच्चों को बिना एजुकेशन रखने का जो पॉलिसी है वो हम लोग बंद करना चाहते हैं और सबको फ्री में इक्वल टाइप ऑफ एजुकेशन, इक्वल सॉर्ट ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए। ऐसे हमारे बहुत सारे चाइनामा में वो हम लोग आपको जरूर दे देंगे जो गरीबों के लिए और इस महाराष्ट्र के हर आदमी का इसमें विचार हुआ है। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब के विचारों पे, संविधान तो बाबा साहब का है, तो बाबा साहब के विचारों के लोग वहाँ संसद में हो और विधानसभा में हो वहाँ जाने चाहिए। ये रिपब्लिक सेना की एक मांग है। सर आपने भी सुना होगा जो रामगिरी महाराज ने नदी की शान में गुस्ताखी की, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, दुर्भाग्यवश है ऐसे क्या होता है कि ऐसे तरह की बात करने के लिए उनके मेरे को लगता है उनकी मजबूरी होगी, किसी ने तो उनको जबरदस्ती किया होगा। इससे इस देश में जो जाति और धर्म के नाम पे दंगे फैलाने का उनका ये काम था, ऐसा मैं समझता हूँ। मगर अभी लोग समझ गए कि दंगे लगाने वाले तो बाजू में रहते हैं मगर मरने वाले गरीब लोग होते हैं। और इसके लिए आजकल महाराष्ट्र में उतने जाति और धर्म के नाम पे दंगे नहीं हो रहे हैं। सर बेरोजगारी को लेके क्या कहेंगे सर, युवा नई जनरेशन को लेके आज जो पढ़े लिखे रह के भी जॉब नहीं कर पा रहे आज अपने मराठवाड़े के अंदर खासतौर पर? देखो ये प्रॉब्लम मराठवाड़ा का पूरे देश का है जी
कि इस देश में जिस तरीके की नीति अपनाई जा रही है, पूरा हम लोग कंप्यूटराइजेशन कर रहे थे, और इसके वजह से पहले जिस बैंक के एक ब्रांच में 25 लोग लगते थे, वो अभी 5 लोगों पे वो ब्रांच चलती है। और आगे जाके मैं बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की एक कंप्यूटर से आगे वाली टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें तो एक ब्रांच में एक आदमी ही काफी हो जाएगा। ऐसे में ये जो जॉब की कमियां हो रही हैं, इसके लिए टेक्नोलॉजी सेवी लोग, ये सभी नई जनरेशन बनानी चाहिए, और वो वर्ल्ड वाइड हमारी जनरेशन जाएगी तो ऑटोमेटिक होगी। और दूसरा मेरा कहना है कि पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल लगना चाहिए, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन आज चाइना के ऊपर जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया का साइज उतना है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये सभी पूरा ये जो प्रॉब्लम्स है वो सभी का विचार होना चाहिए, और इसीलिए सही मायने में जो टेक्नोलॉजिकल और पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग सत्ता में आने चाहिए, जो सही मायने में अच्छे तरीके डिसीजन ले सके और फ्यूचर ऑफ भारत की भारत महासत्ता बनाने के बारे में सोच सके। सर आखिरी सवाल, 20 तारीख को वोटिंग है, वोटिंग को लेकर जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं जनता को अपील करूंगा, आप अपना कीमती वोट किसी के कहने पे, किसी के पैसे पे और किसी अफवाह पे मत दीजिए। आप आपका वोट अपने सद्विवेक बुद्धि इसके ऊपर विचार करके दीजिए, क्योंकि आने वाला आपका कल का जनरेशन आपके आज के वोट के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.